Hello students, today we are going to learn one important theorem that is called remainder theorem. आज हम लोग एक थ्योरम सीखेंगे जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन इंट्रेंस में आते हैं. डिफरेंट टाइप्स के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है ना. तो ये थ्योरम को जो है रिमाइंडर थ्योरम, इट इज़ नोन एज रिमाइंडर थ्योरम, है ना. ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है. आई थिंक मैक्सिमम बच्चे 9 के अप टू क्लास 9 के इस थ्योरम के बारे में जानते हैं. तो इसका स्टेटमेंट कैसा है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है ना, और इसका डिग्री ग्रेटर इक्वल टू 1 है, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से, ये लीनियर है. तो फिर यहाँ पर आपका रिमाइंडर हमेशा पी ऑफ ए होगा. ठीक है ना. इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करते, प्रूफ वेरी इजी है, आप डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल से कर सकते हैं. तो स्टेटमेंट कैसा है कि पी एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाई एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर शुड बी पी ऑफ ए. इसके एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है एक्स प्लस एक्स पावर 3, एक्स पावर 9, एक्स पावर 27, एक्स पावर 81 एंड प्लस एक्स पावर 243. नाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाई एक्स माइनस 1. आपको कैलकुलेट करना है कि रिमाइंडर क्या होगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आप देख सकते हैं आपका ए का वैल्यू जो है यहाँ पर 1 है. ठीक है ना, क्योंकि एक्स माइनस ए के साथ कंपेयर करने से यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए इज 1. नाउ रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू हियर, रिमाइंडर बाय दिस थ्योरम यू हैव पी ऑफ 1, दैट मीन्स 1 प्लस 1 का पावर 3 प्लस 1 का पावर 9 प्लस 1 का पावर 27, 1 का पावर 81 प्लस 1 का पावर 243 विच इज़ इक्वल टू 6. ठीक है ना. सिमिलरली इफ़ यू हैव द सेम पॉलिनोमियल एंड यू आर गोइंग टू डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, अगर आप एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे सेम पॉलिनोमियल को तो पी ऑफ माइनस 1 विल बी द रिमाइंडर, दैट मीन्स -6. क्वेश्चन 3 लेते हैं. आपका पॉलिनोमियल सेम है एक्स प्लस एक्स पावर 3, एक्स पावर 9, एक्स पावर 27, एक्स पावर 81, एक्स पावर 243. Now you are going to divide this polynomial by the product of x minus 1 into x plus 1. अभी आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा. यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम में आप पी ऑफ ए रिमाइंडर बोल सकते हैं कब, जब आपका डिवाइज़र लीनियर पॉलिनोमियल होता है. लेकिन यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक हो गया. तो यहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते रिमाइंडर क्या आएगा. तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं डेप कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स डिविजन्स एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल, डिविजन्स एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है ना. तो यहाँ पर इसको डिविजन्स एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल को यूज़ करते हैं. तो नाउ यू हैव हियर डिविजन्स एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है ना. नाउ DAP. तो यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, मान लेते ये पॉलिनोमियल है PX, आप इसको डिवाइड कर रहे हो GX से, कोशेंट आ रहा है QX और रिमाइंडर आ रहा है RX. तो यू कैन राइट एज PX पॉलिनोमियल शुड बी इक्वल टू GX मल्टीप्लाई विथ QX एंड प्लस RX. यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शंस होता है, ये RX पॉलिनोमियल जो है रिमाइंडर ये ज़ीरो हो सकता है, या फिर इसका जो डिग्री है वो हमेशा डिग्री ऑफ RX ऑलवेज लेसर देन डिग्री ऑफ डिवाइज़र पॉलिनोमियल GX. ठीक है ना. डिग्री ऑफ GX से छोटा होगा. तो यहाँ पर अगर ये यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो दिस पॉलिनोमियल इज़ माई PX पॉलिनोमियल. ठीक है ना. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस विल बी x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 9, एक्स पावर 27 प्लस एक्स पावर 81 and x power 243 which is equal to divisor polynomial that is x square minus 1. ये दोनों को आप प्रोडक्ट लेंगे, x square minus 1 आएगा into कोशेंट पॉलिनोमियल प्लस योर रिमाइंडर पॉलिनोमियल. अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो सकता है, इसका जो डिग्री है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, तो 2 से कम होना चाहिए, दैट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल आएगा. तो आई कैन टेक एज mx प्लस n. तो यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, m का वैल्यू और n का वैल्यू. ठीक है ना.
नाउ इस इक्वेशंस में ये आपके पास एक इक्वेशन बन गया और यू कैन से दैट इट इज़ योर आइडेंटिटी, है ना, ये एक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा, तो आई एम जस्ट पुटिंग हियर पुट x इज इक्वल टू 1 एंड -1। तो इससे पहले एग्जांपल 1 पे हम लोग देख चुके हैं कि अगर 1 बैठाते तो 6 आता है, -1 बैठाने से -6 आता है। तो 6 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 बैठाने से 0, तो यू आर गेटिंग m प्लस n। और जैसे अब -1 बैठाओगे तो -6 इज इक्वल टू -m प्लस n। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस तो यू आर गेटिंग m इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको रिमाइंडर क्या पता चला, रिमाइंडर विल बी 6x प्लस 0, दैट मीन्स 6x। My question is can we generalize this result? क्या मैं इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकता हूँ? मतलब I want to say that if I have a polynomial, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, wait, if I have a polynomial, I am going to generalizations of this result. If I have a polynomial, suppose fx, and I am going to divide this polynomial by x minus a, so this will imply f of a is the remainder. Same things if I am going to divide by x minus b, my remainder will be f of b. Now the question is, if I have f of x which I am going to divide बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये दोनों का प्रोडक्ट से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट से अगर डिवाइड करेंगे देन व्हाट विल हैपन, इसको बताना है। क्या इस रिजल्ट को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं? व्हाट विल बी द रिमाइंडर हियर, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो जस्ट व्हाट आई हैव डन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल 3, सेम कंसेप्ट आई एम गोइंग टू यूज़ हियर, ठीक है ना, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो नाउ एफ एक्स पॉलिनोमियल आई कैन राइट एज माई डिवाइजर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू सम कोशेंट पॉलिनोमियल विल कम प्लस द रिमाइंडर। रिमाइंडर शुड बी द लिनियर बिकॉज इट इज़ क्वाड्रेटिक, डिवाइजर इज द क्वाड्रेटिक, दैट्स वाई रिमाइंडर शुड बी द लिनियर पॉलिनोमियल, उससे 1 डिग्री कम होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज़ माई एम वैल्यू एंड व्हाट विल बी द इन वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंस आई एम गेटिंग वन आइडेंटिटी, आई एम गोइंग टू पुट हियर x इज इक्वल टू a वैल्यू एंड b वैल्यू। तो नाउ व्हाट आई हैव, if I put here f of a, immediately I will get m of a plus n. If I put here f of b, then I am getting here m b plus n. My target is calculating m और n. अगर इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं वी विल गेट द वैल्यू, तो इट विल बी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडिंग बाय ए माइनस बी। एन को सॉल्व करते हैं तो एन का वैल्यू आएगा बी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए माइनस ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी डिवाइडिंग बाय बी माइनस ए। नाउ माई रिमाइंडर इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम रिमाइंडर इज एम एक्स प्लस एन। तो यहाँ पर इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो व्हाट आई हैव हियर, एम वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी बाय ए माइनस बी मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस एन वैल्यू बी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए माइनस ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी डिवाइडिंग बाय बी माइनस ए। नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई यू विल गेट योर रिमाइंडर एक्स माइनस बी एफ ऑफ ए माइनस एक्स माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी देन डिवाइडिंग बाय a minus b, this will be the remainder, ओके ना। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को जो हम लोग सॉल्व किए थे उसको यहाँ पर वेरीफाई करके देखते हैं कि ये रिजल्ट काम करता है कि नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल क्या थे, x प्लस एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 9, एक्स का पावर 27, देन एक्स का पावर 81 एंड देन एक्स का पावर 243। इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड किए थे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से और कैलकुलेट किए थे रिमाइंडर इज कमिंग एज 6x। तो व्हेन वी फैक्टराइज दिस वन आई एम गेटिंग x प्लस 1 एंड 1 इज x माइनस 1। फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग द 0, दैट इज माई a वैल्यू इज -1, b वैल्यू इज 1। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट f ऑफ a which is equal to -6 and f of 1 which is equal to 6. Now put the result in this standard case, in this standard result.
ये दोनों वैल्यू को वहाँ पर पुट करते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्स माइनस बी, बी का वैल्यू जो है वो 1 है, इंटू एफ ऑफ ए का वैल्यू है एफ ऑफ ए का वैल्यू है -6, माइनस एक्स माइनस ए का वैल्यू -1 है तो इट इज़ +1 इंटू एफ ऑफ बी, इसका वैल्यू 6 है। नाउ ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू 1, तो -1 -1 -2, बट वी गेट हियर -12x by -2, that means you have 6x. Same remainder we saw in the previous case. Okay now. So now what we observe that this theorem is working. ये जो जनरलाइजेशन है ये वर्क करता है, लेकिन इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस है। यू हियर ए एंड बी कैन नॉट बी इक्वल, क्योंकि अगर ये इक्वल होंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा। तो दिस फॉर्मूला इज वर्किंग when you have A and B unequal. Now I want to give you one problem so that at home you should try to solve it. Okay ना, इसको आप घर में ज़रूर करो। सपोज़ आपके पास एक पॉलिनोमियल है और वो पॉलिनोमियल है x पावर 2022। इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करने वाले हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। तो अभी आपको इस रिजल्ट को यूज़ करके बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ओके ना, वेरी इजी क्वेश्चन, इन 1 line you can solve it. Hope all of you understand the beauty of these results, and you should understand, I think all of you must understand the concept of remainder theorem. Okay na, in the next class I will make one more video which is based on base theorem, remainder theorem, और वहाँ पर कुछ हम लोग ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। बाय, हैव अ नाइस डे।